हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनडोंग ने आखिरकार लिन लैंगटियान से अपना बदला ले लिया था, जहां वो बेरहमी के साथ उसे जान से मार देता है। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान ने वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जो फॉर्मेशन असल में वहां पर एक बड़े से सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम को एक्टिव कर देती है और उसने वहां पर मौजूद सुपर सेट के सारे एल्डर्स को भी ट्रैप कर दिया था। हमें मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ तो वेस्टर्न जुआन रीजन के मास्टर ज़ेंगज़ोंग की चाल थी, जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड को रिलोकेट करके अपने वेस्टर्न जुआन रीजन लेकर जाना चाहता था। ये लेकर कि इंटियान उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक वहां पर डेथ सोल जनरल आ चुका था, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। सब लोग उसे देखकर घबरा रहे थे, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग डरता नहीं बल्कि वो तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ने लगा, जहां वो डेथ सोल जनरल के अटैक को ब्लॉक करने के लिए फौरन से अपनी डिमोनिक गोस्ट पपेट को बाहर की तरफ निकाल लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने डिमोनिक गोस्ट पपेट के पीछे से लिनडोंग भी तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जहाँ लिनडोंग ग्रीन ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डेथ सोल जनरल पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेथ सोल जनरल ने भी अपनी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। जो करते ही वो देखता है कि लिनडोंग तो तेजी के साथ यहाँ उस सीलिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए डेथ सोल जनरल भी उसके पीछे रवाना हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि लिनडोंग का डिमोनिक गोस्ट पपेट यहाँ डेथ सोल जनरल को लिनडोंग के पीछे जाने नहीं दे रहा, जो देखकर तो डेथ सोल जनरल को लिनडोंग की डिमोनिक सोल पपेट पर काफी सारा गुस्सा आ गया और वो उसे तोड़ने के लिए उस पर हमला कर देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ भी तब तक यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि अपने सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए डेथ सोल जनरल से टकराने लगा। इन दोनों के दरमियान ये फाइट चल ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर ज़ावियन भी अपने स्टाफ को लेकर पहुंच जाता है और ये दोनों अकेले ही डेथ सोल जनरल को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लिनडोंग भी ऊपर की तरफ जाता हुआ ये सब देख लेता है और वो अपने मन में कहने लगा कि अब बाकी का सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जो सब कहते हुए लिनडोंग तेजी के साथ उस सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम के कोर की तरफ बढ़ता जा रहा था और हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ काफी खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी भी चमक रही थी, जिसे देखकर तो ब्रदर किंटियान पहचान लेता है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विंड एंड लाइटनिंग ट्राइबुलेशन है। मिस होंगलिंग भी समझ जाती है और वो परेशान होते हुए कहती है कि लिनडोंग कहीं वो तो करने की नहीं सोच रहा जो कि मैं सोच रही हूँ, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिनडोंग पर आ गया और हम देखते हैं चूंकि वो एक हेवनली सील मास्टर भी है, जहाँ हेवनली सील मास्टर रेल्म के टोटल 9 सील लेवल्स होते हैं। लिनडोंग जानते हैं कि अगर वो इस सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम की कोर फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है तो उसको अपनी हेवनली सील लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्टर्न जुआन रीजन के सोल्जर्स की नजर लिनडोंग पर पड़ जाती है और वो लगातार उस पर अटैक्स करने लगे। मगर लिनडोंग दूसरी तरफ चूंकि अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फिलहाल वो इन लोगों के साथ नहीं उलझ सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने हेवनली लेवल सोल ट्रेजर को बाहर की तरफ निकाल लेता है। जो सोल ट्रेजर लगातार उन सब लोगों की एनर्जी अटैक्स को झेलता रहा, मगर वो सोल ट्रेजर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। मगर फिर भी लिनडोंग को इतना मौका मिल चुका था कि वो आसमान में चमकते हुए लाइटनिंग थंडर्स की तरफ जा सके। जो सब देखते हुए मिस होंगलिंग कह रही थी कि लिनडोंग जानबूझकर उस लाइटनिंग थंडर की तरफ जा रहा है ताकि वो इससे खुद को टकराते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके, मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक था। पर दूसरी तरफ लिनडोंग को कोई भी परवाह नहीं थी और हम देखते हैं कि वो सीधा जाकर इस विंड एंड लाइटनिंग ट्राइबुलेशन से जाकर टकरा गया, जिस वजह से लिनडोंग को काफी तकलीफ हो रही थी। मास्टर ज़ेंगज़ोंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इसके बाद वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि फौरन उसे जान से मार डालो। जो सुनकर वो सब लोग लिनडोंग को जान से मारने के लिए उस पर एनर्जी अटैक्स चलने शुरू कर देते हैं। एक तो लिनडोंग विंड एंड लाइटनिंग ट्राइबुलेशन से गुजर रहा था और दूसरे वो एनर्जी अटैक भी आकर लिनडोंग से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लिनडोंग के दोस्त और उसके भाई ये देखकर लिनडोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिनडोंग तो सही सलामत उस धुएं से निकलते हुए तेजी के साथ बाहर की तरफ आने लगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो अपने हेवन सील मास्टर में सेकंड सील पर पहुंच गया था, जहां एक हेवन सील मास्टर के सेकंड सील की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और लिनडोंग यहाँ पर हेवनली सील मास्टर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हवा में मौजूद वेस्टर्न जुआन रीजन के उन 4 एल्डर्स को यहाँ थंडर अटैक्स की शॉक देने लगा और हम देखते हैं कि वो उन चारों को जान से मार डालता है। मगर हम देखते हैं कि लिनडोंग अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था, बल्कि वो अपने सेकंड सील के विंड एंड थंडर ट्राइबुलेशन को शुरू कर देता है, यानी कि वो दोबारा से अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहता था। जो देखकर तो मास्टर ज़ेंगज़ोंग भी हैरान होकर कहते हैं कि डेथ सोल जनरल इसे रोको। अपने मास्टर की ये बात सुनकर तो डेथ सोल जनरल बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो फौरन से डेथ एनर्जी के टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए पहले मिस्टर डाओ पर हमला कर चुका, जहां वो उसे पीछे की तरफ धकेलने के बाद तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाने लगा, जहां पर ज़ावियन मौजूद था। वो उसके स्टाफ को तोड़ते हुए तेजी के साथ उसे भी हिट कर देता है। तो सब करने के बाद वो तेजी के साथ लिनडोंग की तरफ बढ़ने लगा। मिसरू और मोलिंग ने भी ये देख लिया था, इसलिए मिसरू यहाँ मोलिंग से कहती है कि हमें भी जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर मोलिंग भी एग्री हो गया और ये दोनों तेजी के साथ डेथ सोल जनरल की तरफ बढ़ने लगे। जहाँ पर दूसरी तरफ हम
देखते हैं कि डेथ सोल चैनल तो यहाँ अपने साइड का इस्तेमाल करते हुए अभी लिनदोंग पर हमला करने ही वाला था। ये तभी अचानक में वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि आते साथ ही अपने स्पिरिट एम्बलम को बाहर की तरफ निकालते हुए फिर से उस साइड को ब्लॉक करवाने की कोशिश करती है। बेशक इस वजह से उस अटैक से लिनदोंग तो बच गया था, मगर हम देखते हैं कि डेथ सोल चैनल कुछ जरा ही ताकतवर था, जो कि मिस्रू के स्पिरिट एम्बलम को पकड़ते उसी की तरफ थ्रो कर चुका। और दूसरी तरफ मोलिंग भी, जो कि यहाँ डेथ सोल चैनल को रोकने के लिए डबल स्लैश अटैक उस पर चलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर डेथ सोल चैनल ने गुस्से के साथ अपने हेवन सीलिंग तलिस्मन चेन्स को एक्टिवेट कर दिया, जो कि उसके स्लैश अटैक को तोड़ने के साथ साथ उसे भी बुरी तरीके से हिट कर देती है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये अटैक तेजी के साथ लिनदोंग की तरफ भी बढ़ रहा था, ताकि वो लिनदोंग को विंड एंड थंडर ट्राइबोल्यूशन से रोक सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनदोंग ने तो उस ट्राइबोल्यूशन को ज्यादा तेज करने के लिए फौरन से अपने टाउटाई बीस्ट की डिवोरिंग पावर एक्टिवेट कर दी। इस डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस विंड एंड लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन की सारी थंडर एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि लिनदोंग का एक बार फिर से लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो अपने हेवन सील मास्टर के थर्ड सील पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लिनदोंग काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और हम देखते हैं कि लिनदोंग ने यहाँ पर टाउटाई बीस्ट से वो एब्सॉर्ब करी हुई सारी की सारी लाइटनिंग पावर यहाँ काफी कूल तरीके से पीछे की तरफ मुड़कर हाथ के इशारे से डेथ सोल चैनल की तरफ थ्रो कर दी, जो अटैक काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। डेथ सोल चैनल भी ये देखकर घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए डेथ सोल चैनल वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी अचानक लिनदोंग का वो पावरफुल अटैक सीधे जाकर उसे तकड़ा गया, जहाँ इस बार हम देखते हैं कि डेथ सोल चैनल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो देखकर मास्टर सेंगसोंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इस लड़के का ये टाउटाई बीस्ट, इसकी पावर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। आखिर ये इसका इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कैसे कर सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं। जबकि दूसरी तरफ इस सवाल का जवाब हम लोगों को यहाँ मिस्टर डाउ से जानने को मिलता है, जो कि ज़ावियन को बता रहा था कि असल में ये टाउटाई की पावर नहीं है, बल्कि लिनदोंग तो उसे बस सिर्फ मुकोटे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। असल में तो वो एंशिएंट एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सील की पावर का यूज कर रहा था, जिसमें उसने लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन की थंडर पावर को एब्सॉर्ब करते हुए अपनी मनमर्जी के मुताबिक खुद के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनदोंग ये सब करने के बाद तीसी के साथ ऊपर की तरफ दोबारा से बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो तीसी के साथ कोर फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता आ रहा था। और उसके रास्ते में जितने भी लोग आए, लिनदोंग सबको चुटकियों में जान से मार डालता है, जिसके बाद कोर फॉर्मेशन पूरी तरीके से विजिबल हो चुकी थी। मगर हम देखते हैं कि लिनदोंग ने एक बार फिर से अपने विंड एंड लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन को शुरू कर दिया, जो देखकर तो इस बार मास्टर सेंगसोंग भी समझ गए थे कि लिनदोंग इस बार के हेवनली ट्राइबोल्यूशन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यकीनन कोर फॉर्मेशन पर हमला करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार इस थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसने डेथ सोल चैनल को जान से मारा था। इवन कि मिस्टर डाउ भी लिनदोंग के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि ये तीसरा विंड एंड थंडर ट्राइबोल्यूशन है जिससे लिनदोंग गुजर रहा है, और वो अपने मन में लिनदोंग की कामयाब होने की दुआ कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनदोंग ने ये तीसरी विंड एंड थंडर ट्राइबोल्यूशन की भी सारी की सारी एनर्जी डिवोर कर ली थी, जिसकी वजह से एक बार फिर से उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो हेवन सिंबल मास्टर के फोर्थ सील पर पहुंच चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनदोंग काफी कूल तरीके से अपना हाथ सामने की तरफ उठाते हुए कहता है कि शटर, और ये कहती है लिनदोंग ने जितने भी थंडर एनर्जी इकट्ठा की थी, वो उन सारी थंडर एनर्जी को किसी लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद कोर फॉर्मेशन पिलर पर हमला कर देता है। जिस पावरफुल अरे अटैक का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि लिनदोंग ने उस कोर फॉर्मेशन को पूरी तरीके से शटर कर दिया था। ये देखकर तो लिनदोंग के साथी काफी जरा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हम कामयाब रहे। यह इस हेवन सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम के कोर फॉर्मेशन को तोड़ती है। अचानक से हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूर से मिस किंगसी ने ये सब कुछ महसूस कर लिया था। ये एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद अपने एक साथी से कहती है कि जल्दी से जल्दी मास्टर को बता दो ये एंशिएंट बैटलफील्ड इस वक्त खतरे में है। और ये कहती वो तीसी के साथ खुद एंशिएंट बैटलफील्ड की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्टर्न जुआन रीजन के एल्डर्स तो ये सब देखते हुए कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, जल्दी से कोर फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर करो। ये सुनकर वो सारे के सारे एल्डर तीसी के साथ मूव करते हुए शटर वाले कोर फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। नीचे से मिस होंगलिंग और किंटियान भी ये सब होता हुआ देख रहे थे, इसलिए मिस होंगलिंग वहाँ पर मौजूद अपने सारे के सारे साथियों से कहती है कि हमें इन्हें रोकना होगा। जो सुनती है ये सब लोग तीसी के साथ हवा में आने लगे ताकि ये लोग उस टूटे हुए कोर फॉर्मेशन पर हमला करते उन एल्डर्स को दोबारा रिपेयर करने से रोक सके, जिसकी वजह से उन एल्डर्स को तो काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी और वो परेशान होते हुए कह रहे थे कि हम ज्यादा देर तक इन लोगों को रोक नहीं सकते। मास्टर सेंगसोंग ये सब देखते हुए गुस्सा होकर कहते हैं कि शुरू में तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं इस हेवन सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम पर अपनी एनर्जी को जाया करूं, लेकिन अब तुम लोगों ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चूंकि तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं तुम लोगों की ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहती वो अपने 5 डेथ एनर्जी को तीसी के साथ उन कल्टिवेटर्स की तरफ भेज देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डेथ एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो
जैसे इन कल्टीवेटर से टकराई, ये कल्टीवेटर तकलीफ के साथ चिल्लाते हुए धीरे धीरे गल जाते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए उसी कोर फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगे, जिनकी एनर्जी की वजह से ये कोर फॉर्मेशन पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका था। मास्टर ज़ेंग कह रहा था कि मैं तुम सब लोगों को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये कहती वो कुछ और डेथ एनर्जी अटैक यहाँ बाकी के कल्टीवेटर्स पर भी चलना शुरू कर देता है। जिन डेथ एनर्जी के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए इन लोगों की कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं आ रहे थे, इवन की इनकी एनर्जी अटैक भी हाउस डेथ एनर्जी के आर पार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर डेथ एनर्जी तीसी के साथ मिसरू की तरफ बढ़ रही थी, जो कि मरने वाली है। लेकिन लिनोंग तभी अचानक वहां पर सामने की तरफ आते हुए फुन से अपने स्पिरिचुअल पावर से बने हुए हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ एनर्जी को पकड़कर कुचल देता है, जो देखकर मिस होंगलिंग समझ गई थी कि इस डेथ एनर्जी का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि वो बाकी के कल्टिवेटर्स को भी बता देती है। और हम देखते हैं कि मिस होंगलिंग की बात सुनकर बाकी के कल्टिवेटर्स ने भी अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ एनर्जी का मुकाबला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पावरफुल कल्टिवेटर थे वो तो उस डेथ एनर्जी से खुद को बचा पा रहे थे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कमजोर कल्टिवेटर्स के लिए ये करना नामुमकिन है। इसलिए लिनोंग तीसी के साथ मूव करते हुए जितनों की हो सके उतनों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी उसकी नजरों के सामने कई सारे कल्टिवेटर मारे जा रहे थे, जिनकी बॉडी से एनर्जी निकलते हुए उस कोर फॉर्मेशन की तरफ जा रही थी। ये सब देखते हुए लिनोंग अपने मन में कहने लगा कि ज़ेंग काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो सब लोग मारे जाएंगे। आखिर मुझे उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तभी अचानक लिनोंग को मास्टर वू डाओ की टेलीपैथी के थ्रू आवाज सुनाई देती है, क्योंकि लिनोंग से कहने लगा कि लिनोंग तुम बेशक उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं, पर उसके साथ फाइट करने के लिए पहले हम लोगों को इस वॉइड प्रिजन से बाहर निकलना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ध्यान भटकाओ। अगर तुम ऐसे करने में कामयाब हो पाए तो हम लोग इस वॉइड प्रिजन को तोड़कर आजाद हो जाएंगे। जो सुनकर तो लिनोंग ज़ेंग की तरफ देखने लगा। तभी मिस्टर डाओ भी लिनोंग के पास आ जाता है और वो लिनोंग से कहने लगा कि ज़ेंग ऑलरेडी प्रोफाउंड लाइफ रेल्म में है, क्या तुम्हें पूरे यकीन है कि तुम ये करना चाहते हो? जो सुनकर लिनोंग यहाँ मिस्टर डाओ को जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने हेवन सील मास्टर के फोर्थ सील पर पहुंच चुका हूँ, और वैसे मैं अपने उन पावर्स को टेस्ट करना चाहता था, तो इसलिए मैं इस पागलपन के लिए तैयार हूँ। जिस पर मिस्टर डाओ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया तो तुम्हारी इस मैडनेस में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जबकि ज़ाओनियन भी उड़ता हुआ यहाँ पर अपने भाइयों के पास आ जाता है, जहाँ वो यहाँ पर आते हुए कहता है कि भाइयों मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर तो लिनोंग को काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों के साथ मिलकर तीसी के साथ ज़ेंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों ने मास्टर ज़ेंग को घेर लिया था। और हम देखते हैं कि सबसे पहले लिनोंग अपने ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील को अवेकन कर लेता है। दूसरी तरफ ज़ाओनियन ने फिर से अपने डबल सबड्यूइंग टाइगर स्टाफ को बाहर निकाल लिया था, जबकि आखिर में हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ भी फिर अपने हेवन स्प्लिटिंग सोल लॉक टेक्निक को एक्टिव कर लेता है। और यहाँ पर इन तीनों के अटैक तीसी के साथ मास्टर ज़ेंग की तरफ आ रहे थे, जो देखकर तो दूसरी तरफ मास्टर ज़ेंग को जरा सी भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो मुस्कुराते हुए यहाँ पर अपनी 2 उंगलियों की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों के पावरफुल अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसकी एनर्जी वेव यहाँ पर इन तीनों को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देते हैं। मास्टर ज़ेंग कह रहा था कि तुम तीनों खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो, जो बात सही भी थी, क्योंकि मास्टर ज़ेंग ऑलरेडी अपने प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर है। वो एक हाथ से लगातार वॉइड प्रिजन को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ताकि वो उसे मेंटेन रख सके, जबकि दूसरे हाथ से वो अपने सोल एसेंस को यहाँ पर एक बड़ा सा जायंट फॉर्म दे देता है ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए लिनोंग और उसके साथियों को भी जान से मार सके। जहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम लोगों को मरने की ख्वाहिश है ना, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो कहती है उन्होंने अपने डिवाइन स्पिरिचुअल फॉर्म को वहाँ पर समन कर लिया था। सब लोगों की नजरें उसकी तरफ चली जाती है क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे, जो कि असल में वो है भी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने डिवाइन स्पिरिचुअल फॉर्म के पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिनोंग पर हमला करने की कोशिश करता है। जिस अटैक से बचने के लिए लिनोंग ने फिर से खुद के और अपने भाइयों के आसपास अपनी इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल को समन कर लिया था, और वो पाम अटैक सीधे जाकर इस ग्रीन ड्रैगन बेल से टकरा जाता है, जिसकी आवाज काफी ज्यादा खतरनाक थी। लिनोंग तो खून की उल्टियां करने लगा, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोगों पर भी उस डिवाइन बॉडी का प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। सिर्फ लिनोंग ही बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर अपनी उस ग्रीन ड्रैगन बेल का इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने भाइयों को उस प्रेशर से बचा रहा था, जो देखकर मिस्टर डाओ और ज़ाओनियन यहाँ लिनोंग की मदद करने के लिए उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ज़ेंग भी रुक नहीं रहा था और वो लगातार अपने पाम अटैक का प्रेशर लिनोंग की इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल पर लगाता जा रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रीन ड्रैगन बेल धीरे धीरे धकेलते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। लिनोंग देखता है कि बाकी के सब लोग कैसे उस प्रेशर से तकलीफ में थे, इसलिए लिनोंग उनकी भी मदद करना चाहता था, जिसके लिए हम देखते हैं
हैं कि लिंदोंग ने अपने इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल के साइज को और भी जरा इंक्रीज कर दिया। जबकि ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि लिंदोंग बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था और वो तकलीफ में अचानक खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, जो देखकर लिंदोंग के भाई तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सेंगसोंग का वो जायंट डिवाइन फॉर्म लगातार लिंदोंग की उस ड्रैगन बेल पर हमले करते जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ क्रैक्स इस ड्रैगन बेल में आ जाते हैं। ये देखकर तो मिस्टर डाउ और ज़ामियन ने फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से लिंदोंग के साथ शेयर करना शुरू कर दिया ताकि वो उसकी मदद कर सके। ब्रदर किंटियान भी ये देखकर अपने सारे के सारे साथियों से कहता है कि चलो लिंदोंग की मदद करो, क्योंकि वो जानते थे कि अब सिर्फ लिंदोंग ही हमारा आखिरी सहारा है। और इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद जितने भी कल्टिवेटर थे उन सब लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लिंदोंग के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लिंदोंग एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो मास्टर सेंगसोंग के उस डिवाइन फॉर्म को पीछे धकेलने में कामयाब हो पाया। अभी लिंदोंग को दोबारा टेलीपैथी के थ्रू मास्टर वुडाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिंदोंग से कह रहा था कि लिंदोंग, क्या तुम मास्टर सेंगसोंग की इस जायंट बॉडी के अंदर वो छोटी सी लाइट एसेंस एनर्जी चमकते हुए देख पा रहे हो? ये असल में मास्टर सेंगसोंग के सोल एसेंस का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो कि उसकी ट्रू बॉडी से अलग हुआ है। अगर तुम इस पर सिर्फ एक भी हमला करने में कामयाब हो पाए तो मास्टर सेंगसोंग को इसकी वजह से तकलीफ होगी और उसका ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मौका मिलेगा इस वॉइड प्रिजन को तोड़कर आजाद होने का। जो सब सुनकर तो लिंदोंग वहीं पर मौजूद अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा। ये काम वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था, इवन की इस काम में लिंदोंग की जान भी जा सकती थी। मगर अगर लिंदोंग ने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पर मौजूद उसके बाकी के सब दोस्त भी मारे जाएंगे, जो कि लिंदोंग नहीं चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग अपनी लिमिट्स को पुश करना शुरू कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसने अपने सेलेस्टियल अज़ूर ड्रैगन एनर्जी को समन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लिंदोंग की बॉडी पर आर्मर भी आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग ऐसा मत करो, तुम्हारी बॉडी वो सारी एनर्जी झेल नहीं पाएगी, इसलिए रुक जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने तो फैसला कर लिया था। वो फिर से अपने अज़ूर ड्रैगन के स्पिरिचुअल फॉर्म को भी यहाँ पर समन कर लेता है, जिसे देखकर तो मास्टर सेंगसोंग भी इंप्रेस हो चुका था। वो शौक होते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता कि ईस्टर्न सुवान रीजन का ये मामूली सा जूनियर सेलेस्टियल अज़ूर ड्रैगन एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं समझा कि तुमने मेरी डेथ सोल जनरल को कैसे हरा दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक लिंदोंग अपने अज़ूर ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर सेंगसोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे मास्टर सेंगसोंग अपने जायंट बॉडी के पाम का इस्तेमाल करते हुए रोक रहा था। मगर हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, इसलिए मास्टर सेंगसोंग अपने सोल एसेंस के टुकड़े को माटी से बीचते हुए तीसी के साथ हाथ में ले आता है, ताकि उसकी जायंट बॉडी का हाथ सबसे ज्यादा ताकतवर हो सके। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लिंदोंग की ग्रीन ड्रैगन ब्रेथ को रोकने में कामयाब हो पाया। क्योंकि वो पाम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो लिंदोंग के अज़ूर ड्रैगन ब्रेथ को आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लिंदोंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इवन कि उसकी इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल के अंदर भी क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, जो सब देखकर तो मास्टर सेंगसोंग खुश होने लगा कि बस सिर्फ मुझे एक और अटैक करना है, फिर इसका किल खत्म हो जाएगा। और यही सोचते हुए एक बार फिर से अपने पाम अटैक को तैयार करते हुए तीसी के साथ लिंदोंग की इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल की तरफ हमला करने लगे। मगर लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि अचानक से लिंदोंग अपने ड्रैगन बेल को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आ गया था और वो सीधा उस पाम अटैक के अंदर ही चला गया, जहां लिंदोंग मास्टर सेंगसोंग की ट्रू बॉडी के सोल एसेंस को फन से पकड़ लेता है। मगर उस सोल एसेंस का प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे हाथ से डायरेक्टली पकड़ने की वजह से लिंदोंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इस प्रेशर की वजह से लिंदोंग की बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। दूसरी तरफ इसकी वजह से मास्टर सेंगसोंग का भी मास्क थोड़ा सा टूट जाता है और वो अपने मास्क को हटाते हुए कहता है कि लड़के तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सोल एसेंस को डायरेक्टली हाथ से पकड़ने की, इसके प्रेशर को तुम झेल नहीं पाओगे। ये कहते ही मास्टर सेंगसोंग ने अपने सोल एसेंस के अंदर और भी प्रेशर भेजना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तो लिंदोंग को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो दर्द में जोरों के साथ चिल्लाता जा रहा था। लिंदोंग की पूरी बॉडी पर क्रैक्स आ चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग मरने की कगार पर पहुंच जाता है, मगर तभी अचानक मिस्टर डाउ धीरे धीरे से लिंदोंग के पास आते हुए कहता है कि जिंदगी और मौत दोनों हम साथ झेलेंगे। ये कहती वो फन से लिंदोंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, ताकि वो लिंदोंग के साथ उस प्रेशर को आधा आधा शेयर कर सके। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ामियन भी वहां पर पहुंच गया था, जो कि कहता है कि भाई मैं आ चुका हूँ। जो कहती वो लिंदोंग के कंधे पर हाथ रख देता है और अब हम देखते हैं कि लिंदोंग के दोनों भाइयों ने वो प्रेशर उसके साथ आधा आधा शेयर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत लिंदोंग की तकलीफ कम हो चुकी थी। मगर दूसरी तरफ मास्टर सेंगसोंग कह रहा था कि तुम तीनों मरना चाहते हो तो ठीक है, अब इसे बर्दाश्त करो। और ये कहती उसने एक साथ अपने फुल प्रेशर को उसी सोल एसेंस की तरफ भेजना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये तीनों ही दर्द में जोरों के साथ चिल्ला रहे थे। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रदर मोलिंग और मिस रूबी धीरे धीरे सामने की तरफ आ जाती है, जो कि इन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए इनके साथ वो प्रेशर आधा आधा शेयर करने लगी। और ये देखकर बाकी के वॉरियर्स भी धीरे धीरे करके यहाँ लिंदोंग की मदद करने के लिए सामने की तरफ आने लगे। लिंदोंग तो यहाँ पर इन सब लोगों का साथ देखकर काफी जरा हैरान हो गया था, मगर चूंकि अब ये सब लोग लिंदोंग के साथ प्रेशर को आधा आधा शेयर कर रहे थे तो लिंदोंग को थोड़ा बहुत मौका मिल चुका था।
अपने दूसरे हाथ से भी उसी सोल एसेंस के टुकड़े को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से प्रेशर लगाते हुए आखिरकार उस सोल एसेंस को ब्लास्ट करा दिया। इस सोल एसेंस के टुकड़े के ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर मास्टर ज़ेंगसोंग की ट्रू बॉडी में भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो दर्द के साथ चिल्लाते हुए फौरन से अपना सर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान यहाँ वॉइड प्रिजन से थोड़ा बहुत हट गया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि सुपर सेट के सारे एल्डर्स कहते हैं कि यही मौका है। ये कहते हैं उन सब लोगों ने उन वॉइड प्रिजन्स को तोड़ना शुरू कर दिया था और वो जल्दी इसमें कामयाब हो जाएंगे। मगर दूसरी तरफ मास्टर ज़ेंगसोंग को तो अब लिंदोंग पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि कमीने, आखिर तू है कौन? जिस पर लिंदोंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा होते हुए यहाँ एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ लिंदोंग। जो सुनकर मास्टर ज़ेंगसोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम सब मरोगे। ये कहती उसने फौरन से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए फ्लेमिंग सन क्रिएट कर दिया था। जिस जायंट फ्लेमिंग सन को तीसी के साथ वो यहाँ लिंदोंग और उसके साथियों की तरफ थ्रो कर देता है। लिंदोंग भी ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। सामने की रोशनी सब लोगों की आंखें चुंदा रही थी, मगर तभी अचानक थोड़ी देर में सब कुछ शांत होने लगा। लिंदोंग जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे देखने को मिला कि उसके सामने तो मिस किंगसी है, जो कि लास्ट मोमेंट पर यहाँ पहुंच गई थी और उसने अपने लोटस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेमिंग सन को ब्लॉक कर दिया था। जिसे देखकर तो मास्टर ज़ेंगसोंग भी पहचान जाता है कि ये लड़की तो 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस से है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस किंगसी अपने एक ही हाथ के इशारे से अपने लोटस फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस फ्लेमिंग सन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम देखते हैं कि बाकी के सुपर सेट के एल्डर्स ने भी खुद को तब तक आजाद कर लिया था, जो कि तीसी के साथ यहाँ मास्टर ज़ेंगसोंग की तरफ बढ़ रहे थे। जहाँ पर मास्टर लियू टेंग कह रहा था कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सरेंडर कर लो। मास्टर ज़ेंगसोंग भी जानता है कि वो इन सबका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो डरते हुए अपने साथियों से कहता है कि रिट्रीट, हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते वो सब लोग डर के मारे दुम दबाकर उसी ब्लैक होल की तरफ भागने लगे, जहाँ पर मास्टर ज़ेंगसोंग जाते जाते कह रहा था इस बार तो बेशक मैं नाकामयाब रहा और फिलहाल के लिए एंशिएंट बैटलफील्ड तुम लोगों का है, लेकिन अगली बार इस जंग को मैं ही जीतूंगा। आज नहीं तो कल ये एंशिएंट बैटलफील्ड हमारे वेस्टर्न जुआन रीजन का जरूर होगा। ये सब कहते हुए मास्टर ज़ेंगसोंग अपने एल्डर्स के साथ वहाँ से एस्केप करके भाग जाता है, जिनके जाती वो ब्लैक होल और ये फॉर्मेशन भी डीएक्टिवेट होने लगी। पीछे की तरफ लिंदोंग तो यहाँ पर सरप्राइज होते हुए मिस किंगसी की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो उससे काफी अरसे बाद मिल रहा है और वो यहाँ पर किंगसी का नाम लेता है। जो सुनकर मिस किंगसी भी पीछे की तरफ पलट कर लिंदोंग की तरफ देखती है, जहाँ मिस किंगसी ने भी लिंदोंग को पहचान लिया था और वो कहती है तो ये तुम हो। दोनों ही इसी तरह से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मिस किंगसी याद करती है कि लिंदोंग ने उससे वादा किया था कि अगर मैं 100 एम्पायर वार्स में आ जाऊं और मैं उन सब में अच्छा परफॉर्म करूं तो क्या तुम मुझे तब अपना लोगी। जिस पर मिस किंगसी ने कहा था कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग ने वादा किया था कि नहीं, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मैं 100 एम्पायर वॉर को तुम्हारे लिए जीतूंगा ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। जो याद करते हुए मिस किंगसी कह रही थी कि ये लड़का उस वादे को निभाने के लिए इतनी दूर तक आ गया, मैंने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इसने वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया है। वो अपने मन में थोड़ी बहुत लिंदोंग से इंप्रेस दिखाई दे रही थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहती है कि अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी उम्मीद करती हूँ कि तब तुम मुझे इससे भी ज्यादा सरप्राइज करोगे। ये कहते हुए मिस किंगसी फौरन वहाँ से चली जाती है। जो सब देखते हुए लिंदोंग तो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। मिस्टर डाउ ये देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने खुद को क्यों रोका, तुमने उससे बात क्यों नहीं करी। जिस पर लिंदोंग मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि अभी वो सही समय नहीं आया। इस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वैसे ये बात तो सही है, अगर तुम्हें मिस किंगसी के पावर लेवल के बराबर आना है तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और वो रास्ता भी काफी लंबा है। लिंदोंग भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा था, मगर तभी अचानक वो देखता है कि यहाँ पर वेस्टर्न जुआन रीजन के कई सारे एल्डर मरते हुए नीचे की तरफ आ गिरे, जिन्हें 8 सुपर सेट के उन एल्डर्स ने जान से मार डाला था और वो भी धीरे से नीचे की तरफ आ जाते हैं। उनके हाथों से बेशक ज़ेंगसोंग बचकर निकल चुका, मगर फिर भी आज के दिन उन लोगों की जीत हुई थी, इसलिए वो लोग खुश थे। और हम देखते हैं कि मास्टर लियू टेंग यहाँ पर फेरी किंगसी का शुक्रिया अदा करता है। ये सब कहने के बाद मास्टर लियू टेंग वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहने लगा चूंकि अब यहाँ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो वक्त आ चुका है कि हम दोबारा से अपने कंपटीशन को शुरू करें। इस पर मास्टर वु डाउ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस कंपटीशन को कंटिन्यू करने का कोई भी लॉजिक रहता है। वैसे भी सब लोगों को अंदाजा हो गया कि इस कंपटीशन का विनर कौन होगा, वो कोई और नहीं बल्कि लिंदोंग है। उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर कोई भी शो नहीं कर पाया। अगर 100 एम्पायर वॉर का कोई भी चैंपियन हो सकता है तो वो सिर्फ वही है। जिस पर पिरामिडियल हार्ट सेट का एल्डर यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। ये सुनकर तलिस्मन सेट का एल्डर भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं भी इस बात पर एग्री हूँ। सोर्ड सेट का एल्डर, 9 हेवन सुप्रीम पैलेस का एल्डर, 10,000 पपेट सेट का एल्डर और मास्टर वु डाउ भी इसी बात पर एग्री कर रहे थे। इसलिए मास्टर लियू टेंग कहता है चूंकि सब लोगों ने फैसला कर लिया तो मैं भी इसी बात पर एग्री करता हूँ। 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन सिर्फ लिंदोंग है और उसी को ये पोजीशन मिलनी चाहिए। ये सुनकर लिंदोंग के भाई तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फौरन उसे गले लगा लेते हैं, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के वॉरियर्स को भी कोई एतराज नहीं था। जो सब देखते हुए मास्टर लियू टेंग यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग पिछले 4 बार के जितने भी चैंपियंस रह चुके हैं उनमें से हर एक चैंपियन ने हर बार सुप्रीम युआन सेट को चूज किया है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट रिसोर्सेज है और हम सबसे ज्यादा ताकतवर
सेक्ट है। तो क्या तुम हमारी सुप्रीम युआन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुनकर तो सब लोग आपस में बातें करने लगे कि सुप्रीम युआन सेक्ट वो तो वाकई में काफी जरा खतरनाक है। ये तो सब लोगों की ख्वाहिश है, यकीनन लिंदोंग उन्हें ही चूज करेगा। मगर दूसरी तरफ लिंदोंग यहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक से जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर्स, मैंने फैसला किया है कि मैं डाउ सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए, क्योंकि डाउ सेक्ट इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन लिंदोंग जानता रहा कि मास्टर वु डाउ ने हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचा है। दूसरी तरफ मास्टर वु डाउ भी ये सुनकर खुश होने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक महीने बाद यहाँ लिन रेजिडेंस पर आ जाता है, जहाँ पर ग्रेट यान डायनेस्टी के लिन क्लैन के लीडर और साथ ही साथ एल्डर की काउंसिल मौजूद थी। इन लोगों तक भी खबर आ चुकी थी। इन्हें बस सिर्फ यही मालूम था कि हमारे लिन क्लैन से कोई सुपर सेक्ट को ज्वाइन कर चुका है, लेकिन वो कौन है ये इन्हें नहीं मालूम था। इसलिए कुछ एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे वो कौन ही हो सकता है, वो यकीनन लिन लैंकियान होगा, क्योंकि वो हमारे मेन लिन क्लैन का सबसे बड़ा जीनियस है। ये कुछ एल्डर आपस में इसी तरह से हंसते हुए बातें कर रहे थे। साथ ही साथ ये लोग लिंदोंग का मजाक भी उड़ाने लगे कि वो तो ब्रांच फैमिली का एक मामूली सा कल्टिवेटर था और वो यकीनन अब तक तो मारा भी जा चुका होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लिन क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे जो कि लिंदोंग को सपोर्ट करते थे, वो सब लोग काफी जरा परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये सुनकर काफी जरा बुरा महसूस हो रहा था। मगर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लैन लीडर तो जोर जोर से हंसने लगे, जो देखकर सबके सब एल्डर उनकी तरफ देखते हैं। और यहाँ पर क्लैन लीडर खड़े होते हुए हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि सिर्फ हमारे डिसाइपल ने सुपर सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उसने बाकी के सारे वॉरियर्स को सरपास करके फर्स्ट चैंपियनशिप पोजीशन भी हासिल की है। और इसके बाद उसे अपनी मर्जी से डाउ सेक्ट को ज्वाइन किया। डाउ सेक्ट तो एक सुपर सेक्ट था जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए सब लोग इसके बारे में बातें करने लगे और इन सबको ही लिन लैंकियान पर काफी प्राउड महसूस हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ क्लैन लीडर जवाब देते हुए कहता है कि वो वॉरियर कोई और नहीं बल्कि है लिंदोंग, जो सुनते इन सब एल्डर्स के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। यहाँ पर लिंदोंग को सपोर्ट करने वाले एल्डर्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि उसके मुखालिफ एल्डर्स तो सदमे में चले गए थे। क्लैन लीडर यहाँ पर वार्निंग देते हुए कहता है कि आज और अभी से लिंदोंग के ग्रैंडफादर को हमारी सुप्रीम एल्डर की पोजीशन दी जाती है, जबकि लिंदोंग के फादर को भी हमारे एल्डर काउंसिल में शामिल किया जाएगा। अब से वो भी हमारे मेन लिन क्लैन का हिस्सा है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी यान सिटी के ब्रांच फैमिली के बारे में जरा सा भी गलत बोले। अगर आज के बाद उन लोगों को किसी ने भी कुछ गलत कहा तो उसकी पोजीशन उससे छीन ली जाएगी, फिर चाहे वो जो मर्जी हो, और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये सब सुनते हुए यहाँ पर लिंदोंग की कजन मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिरकार लिंदोंग तुमने कर दिखाया, अब से कोई भी हमारी ब्रांच फैमिली को परेशान नहीं करेगा, बल्कि पूरा की पूरा ग्रेट यान डायनेस्टी ही हमारी ब्रांच फैमिली का एहसानमंद रहेगा। जो सब कहती है इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड और ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। सीजन 6 तो दोस्तों खत्म हो गया, लेकिन फिक्र मत करो, सीजन 7 का ट्रेलर ऑलरेडी यहाँ मार्केट में आ चुका है और जल्दी सीजन 7 भी रिलीज हो जाएगा, जो कि जैसे रिलीज हो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स कर दो।